उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता। आगामी बैंक, पीओ, एमबीए आदि परीक्षाओं के लिए विशेष हल प्रश्न। प्रश्न 1। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों में 2023-24 में भारत के जीडीपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शंस हैं ए 6.5%, बी 7%, सी 7.3%, डी 8.1%। सही उत्तर है सी 7.3%। प्रश्न 2। एनएसओ के जनवरी 2024 में जारी पहले अग्रिम अनुमानों में 2023-24 में देश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर लगभग कितनी अनुमानित है? ए रुपये 98,000, बी रुपये 1,16,000, सी रुपये 1,56,000, डी रुपये 1,86,000। उत्तर है डी रुपये 1,86,000। प्रश्न 3। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के जनवरी 2024 के पहले अग्रिम अनुमानों में 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर लगभग कितनी अनुमानित की गई है? ऑप्शंस हैं ए रुपये 85,000, बी रुपये 1,05,000, सी रुपये 1,25,000, डी रुपये 1,45,000। उत्तर है बी रुपये 1,05,000। प्रश्न 4। एनएसओ के अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र में 2023-24 में वृद्धि सर्वोच्च रही है? ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। ए कृषि, बी निर्माण, सी खनन एवं उत्खनन, डी सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं। उत्तर है बी निर्माण। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारत में जीडीपी में वृद्धि ऋणात्मक रही थी? ऑप्शंस हैं ए 2018-19, बी 2019-20, सी 2020-21, डी 2021-22। उत्तर है सी 2020-21। प्रश्न 6। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग इस वर्ष से भारत में लैपटॉप का उत्पादन प्रारंभ करने जा रही है। ये उत्पादन कहाँ प्रारंभ करने की कंपनी की योजना है? ए गिफ्ट सिटी गांधीनगर, बी सूरत, सी नोएडा, डी गुरुग्राम। सही उत्तर है सी नोएडा। प्रश्न 7। अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के शिल्पकार कौन हैं? ए अरुण योगीराज, बी सुदर्शन शेट्टी, सी प्रोमोतेश दास पुलक, डी आनकूल मित्रा। उत्तर है ए अरुण योगीराज। प्रश्न 8। भारत की किस कंपनी ने H-125 सिविल हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए फ्रांस की एयरबस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जनवरी 2024 में किए हैं? ए अडानी एंटरप्राइजेज, बी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, सी L&T, डी HAL। उत्तर है बी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। प्रश्न 9। देश के दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे उत्पादों के प्रदर्शन हेतु दिव्य कला मेलों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024 में ऐसा पहला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? उत्तर हैं ए मोहाली, बी नागपुर, सी इंदौर, डी लखनऊ। इसमें सही उत्तर है बी नागपुर। प्रश्न 10। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 नया नाम GSAT-N का प्रक्षेपण इस वर्ष स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट के जरिए विदेशी धरती से किया जाएगा। ये स्पेस एक्स कंपनी किस देश की है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी संयुक्त अरब अमीरात। उत्तर है ए अमेरिका। प्रश्न 11 है। भारत में पहली अमृत भारत रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई पुणे, बी सूरत गांधीनगर,
सी अयोध्या दरभंगा, डी नई दिल्ली अयोध्या। उत्तर है सी अयोध्या दरभंगा। प्रश्न 12 है, दिसंबर 2024 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष लगभग कितनी राशि के थे? ऑप्शंस हैं ए 550 अरब डॉलर, बी 575 अरब डॉलर, सी 600 अरब डॉलर, डी 625 अरब डॉलर। उत्तर है डी 625 अरब डॉलर। प्रश्न 13 है, वर्ष 2023 के दौरान आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए, कोषों में लगभग 25 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, बी, लगभग 50 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, सी, लगभग 25 अरब डॉलर की कमी आई, डी, लगभग 50 अरब डॉलर की कमी आई। उत्तर है बी, लगभग 50 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। प्रश्न 14 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ए, विश्व बैंक, बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी, विश्व व्यापार संगठन, डी, संयुक्त राष्ट्र संघ। उत्तर है डी, संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रश्न 15 है, भारत में वित्त आयोग के कार्यों में क्या शामिल है? एक, केंद्र के विभाजनीय करों में राज्यों के अंश का निर्धारण। 2, राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदानों के लिए फॉर्मूले का निर्धारण। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर छांटिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 व 2 दोनों, डी, 1 व 2 दोनों में से कोई नहीं। उत्तर है सी, 1 व 2 दोनों। प्रश्न 16 है, भारत के 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए होंगी? ऑप्शंस हैं ए, 2024 से 29, बी, 2025 से 30, सी, 2026 से 31, डी, 2027 से 32। उत्तर है सी, 2026 से 31। प्रश्न 17 है, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? ए, अरविंद पनगढ़िया, बी, विवेक देबराय, सी, अभिजीत बनर्जी, डी, अरविंद सुब्रमण्यम। उत्तर है ए, अरविंद पनगढ़िया। प्रश्न 18 है, जनवरी 2024 में गुजरात में संपन्न हुए 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का थीम क्या था? ऑप्शंस हैं ए, मेड इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, बी, आत्मनिर्भर भारत, सी, गेटवे टू द फ्यूचर, डी, ट्रांसफॉर्म इंडिया। उत्तर है सी, गेटवे टू द फ्यूचर। प्रश्न 19, 2023-24 ने पहले 9 महीनों में भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा जनवरी 2024 में जारी किए पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में इन 9 महीनों में देश के वस्तुगत निर्यातों व आयातों के संबंध में क्या सत्य है? 1, निर्यातों में वृद्धि हुई, 2, आयातों में वृद्धि हुई। निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटिए। ए, केवल 1 सत्य है, बी, केवल 2 सत्य है, सी, 1 व 2 दोनों सत्य हैं, डी, 1 व 2 में से कोई सत्य नहीं। उत्तर है डी, 1 व 2 में से कोई सत्य नहीं। प्रश्न 20, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है? ए, अयोध्या, बी, नवी मुंबई, सी, गोवा, डी, गिफ्ट सिटी गांधीनगर। उत्तर है ए, अयोध्या। प्रश्न 21, नीति आयोग के जनवरी 2024 में जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2013-14 के पश्चात 9 वर्षों में देश की लगभग कितनी जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर आ सकी है? ऑप्शंस हैं ए, 10 करोड़, बी, 15 करोड़, सी, 20 करोड़, डी, 25 करोड़। उत्तर है डी, 25 करोड़। प्रश्न 22, नीति आयोग के उपर्युक्त चर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर लाई जा सकी है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, बिहार, सी, झारखंड, डी, तेलंगाना। उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 23, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए, नई दिल्ली, बी, मुंबई, सी, कोलकाता, डी, हैदराबाद। उत्तर है बी, मुंबई। प्रश्न 24, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए, प्रयागराज, बी, मुंबई, सी, कोलकाता,
डी नई दिल्ली। उत्तर है सी कोलकाता। पृष्ठ संख्या 178।